Hello everyone. Let's start the video. We will review it. अगर आप उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आप छोटे छोटे अटैक ना करें। एक्सक्यूज के अगर हमारे फौजियों से गलती हुई या कहीं पे तो दोबारा नहीं होगी। आप इन्वेस्टिगेशन करें। इन्वेस्टिगेशन करें। अगर हमारे जहां गिल्टी होंगे हम उन्हें करप्ट को सजा देंगे। बात करने से मसले हल होते हैं। टेबल पे बैठ के एक दूसरे की पहले उसकी सुने फिर अपनी सुनाएं। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, लेकिन वो ये कहते हैं बात करें, अटैक ना करें। अब हाफिज सईद साहब वहां से पकड़े गए, वो किसकी बदनामी हुई? पाकिस्तान की हुई ना। जब जहाज 98 में गवाह हुआ, जब 12 दिन जहाज हाईजैक रहा, ऐसे मामलात में खुदारा मुस्लिम्स को वहां पे दहशतगर्द पेंट मत करे। ये इंडिया के खुद सियासतदान कहते हैं कि इंडियन न्यूज़ चैनल जो है ना गोदी मीडिया है, ताकि मोदी के हवाले से काफ़ी उसकी फेवर में बात करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं और हमारी दोनों मुल्क की जो अवाम है ना इसको लड़ाने की बात करते हैं। परवेज मुशर्रफ साहब इंडिया के, तो काफ़ी सारे लोग, उन दिनों जंग का खतरा था बहुत ज़्यादा, तो एक वो सार कॉन्फ्रेंस में गए तो बैठे हुए थे कौन, वाजपेयी साहब, तो उठ के उन्होंने जाके हाथ मिलाया, लोगों को हैरान कर दिया। वाजपेयी साहब खामोश हो गए। वो आना चाहते हैं यहाँ पे जैसे हम फिर रहे हैं ऐसे ही वो फिरना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है ना कि अब मैं अपनी बात करता हूँ। मैं आने से पहले मैं इंडिया जाना चाहता था यहाँ से बाय रोड, तो मैंने पता किया तो वो कहते हैं कि आपको ऐसे वीज़ा नहीं मिल सकता। आप क्यों जाना चाहते हैं? वाई यू वांट टू गो देयर? मैं कहा वाई आई कांट गो देयर। बिलावल साहब को भी जाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अपनी स्ट्रेटेजी से, जो उनके नाना थे जितने काबल, जीरक, फहमो फरासत वाले और जहीन आदमी थे, इसी तरह उन लोगों से अपनी चीज़ें मनवा लेनी चाहिए। और इवन के मियाँ साहब पे इतना प्रेशर था कि मोदी साहब आए तो मियाँ साहब जल्दी जल्दी गले नहीं मिले। मियाँ साहब पे इतना प्रेशर है, इसका प्रेशर प्रेशर पाकिस्तानी अवाम का, कि वो हिंदू को गले मिल रहे हैं और फला। इन्होंने इतना मियाँ साहब को उस वक्त भी लोगों ने यहाँ से बोला, खुदारा इस चीज को, नारे लगे मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। अब आप आईपीएल देखें ही नहीं बल्कि अपनी मर्जी के ओपिनियन देकर जीत सकते हैं बहुत से इनामात लोटस 365 के थ्रू। लोटस 365 एक ऐसी ऐप है जिस पे आप बहुत आसान से सवाल जैसे कि मैच कौन जीतेगा, टॉस कौन जीतेगा और इस तरह के 50+ क्वेश्चंस के आंसर करके जीत सकते हैं बहुत से इनामात। लोटस 365 पर रजिस्टर करने से आपको मिल सकते हैं RS 365 का बोनस। और लोटस 365 एक ऐसी ऐप है जिस पे आपको मौजूद हैं और क्रिकेट के अलावा आप 200+ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर देकर प्राइज विन कर सकते हैं। इस ऐप के ब्रांड एम्बेसडर हैं उर्वशी। गर्मी है, कभी यहाँ से कोई स्टेटमेंट जाती है तो कभी वहाँ से कोई स्टेटमेंट आती है। रिसेंटली ये अनाउंस हुआ कि बिलावल भुट्टो जरदारी इंडिया के विजिट पे जाएंगे SCO की मीटिंग के लिए, तो अगले ही दिन एक अटैक हुआ पूंछ के मुकाम पे जिसमें इंडिया के 5 जवानों की जानें गईं। उसके बाद फिर वहां से गुस्से की स्टेटमेंट आई और यहाँ से भी गुस्से की स्टेटमेंट आई। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि क्या अब अगर बिलावल भुट्टो जरदारी इंडिया जाते हैं तो उनके फॉरेन मिनिस्टर बायलैटरल गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ, और क्या बिलावल भुट्टो जरदारी का इंडिया में जाने का कोई फायदा होगा, कि रिलेशन बेहतर हो पाएंगे या नहीं। सेकेंडली मेन चीज ये कि जब भी रिलेशंस बेहतर होने की बात होती है तो ऐसे इश्यूज क्यों बीच में आते हैं? कभी पुलवामा का अटैक, कभी पूंछ का अटैक, कभी श्रीलंकन टीम पे अटैक। क्या वजह है? क्या पाकिस्तान इसका जिम्मेदार है, क्या इंडिया इसका जिम्मेदार है, या थर्ड पावर इसकी जिम्मेदार है? पब्लिक क्या ओपिनियन रखती है जानेंगे इस वीडियो में। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? जी तनवीर हुसैन। तनवीर भाई क्या करते हैं आप? जी मैं एक कंपनी में सेल्स मैनेजर हूँ। सेल्समैन हैं जो इस टाइम, सेल्स मैनेजर हैं जो इस टाइम पाकिस्तान की कंडीशन चल रही है, पहले तो ये बताएं कि इस टाइम गुजारा हो रहा है सैलरी से, जॉब से, या ओवरऑल? सिचुएशन ये है कि इन 2-3 साल के अंदर इन्फ्लेशन रेट इतना ज़्यादा बढ़ा, महंगाई इतनी ज़्यादा हुई है कि जो लोग घर का किचन 1 लाख में या 50 में चलाते थे अब उनका 2 में भी नहीं चल रहा। ऐसे ही है। हर चीज़ की कुछ 7 टाइम उनकी ना वो प्राइसेस बढ़ गए। खास तौर पे जो घरेलू चीजें हैं जैसे जिसमें सब्जी आती है, खाने पकाने की चीजें आती हैं, और 2-3 साल से, 3-4 साल से ही ट्रेड हमने इंडिया से बंद की। अभी टॉपिक ये है कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन 75 साल से कभी ऊपर कभी नीचे, कभी सर्द कभी गर्म चलते हैं। जैसे ही कोई अच्छी खबर आती है साथ ही एक अच्छी खबर आती है 10 बुरी खबरें आ जाती हैं।
12 साल बाद कोई पाकिस्तान से फॉरेन मिनिस्टर इंडिया जा रहे थे, बिलावल भुट्टो जी जरदारी। जी 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 अनाउंस हुआ, अगले दिन ही कश्मीर में अटैक हो गया, इंडिया साइड कश्मीर में उनके 5 जवान शहीद हो गए और उनका गुस्सा फिर से बढ़ गया। जी जी क्या समझते हैं अब बिलावल भुट्टो जरदारी इंडिया जाएंगे, कोई फायदा होगा और क्या उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो बायलैटरल गुफ्तगू करेंगे बिलावल साहब के साथ? जी, गुजारिश ये कर रहा हूँ कि बिलावल साहब जाएंगे और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं वो बात भी करेंगे, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा कुछ सालों से। जो रिजल्ट आना चाहिए ना वो नहीं आ रहा। आज से तकरीबन अगर हम 30-40 साल पहले चले जाएं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जाते थे, वो अपना जो भी मसला था उसका सलूशन लेके आते थे, उठते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल भुट्टो साहब जो थे वो फाइनेंस वो वो जो के उन्होंने 92-93 हजार फौजी छुड़वाए फौजी या उनकी बात छुड़वाए। की, देखे ना मोहब्बत की बात। मोहब्बत की बात है और उनमें ये चीज़ें थी। लेकिन जो जो हमारी मौजूदा क़यादत है इसमें मैं समझता हूँ बिलावल साहब अभी शायद उतने एक्सपीरियंस नहीं हैं और मे भी आने वाले चंद सालों में अल्लाह करे कि वो इतने एक्सपीरियंस हो जाएं कि उन लोगों से डायलॉग के ज़रिए काफ़ी चीज़ें जो हैं वो कर सकें। कर सके, और लेकिन आपने बोला चंद सालों में वो इतने एक्सपीरियंस हो जाए, उतनी देर में हमारे चंद साल जो उनसे मजीद जाया होंगे। मजीद ज़ाया होंगे, बुरी तरह से ज़ाया होंगे। मैं लिख देता हूँ, ये जो जा रहा है ना इसका अगर कुछ फ़ायदा हो गया तो आप मुझे पकड़ लीजिए। अच्छा, कोई फायदा? कोई फायदा, इससे पहले भी तो जा चुके हैं 3-4 दफ़ा, कुछ नहीं। अच्छा, इसमें बड़ी बात ये है, बड़ा सवाल ये उठता है, फायदा क्या हमारी वजह से नहीं होगा? हमारे अंदर वो क्वालिटी नहीं है कि हम बात कर सकें, या वो फायदा नहीं दे, मतलब ये क्लियर एक तो सर वो भी फायदा जल्दी नहीं देना चाहते, वो बड़े तेज लोग हैं। तेज होना बुरी बात है। नहीं नहीं नहीं, बुरी से मुराद है कि हम बज़ाहिर तो वो हमें दोस्त बनने की कोशिश, लेकिन हैं तो दुश्मन है। 47 से आज तक जो भी हमने उनसे लिया है, हमने अपनी विल पावर पे, अपनी अक्ल दाने से, फहम फरासत से, भुट्टो साहब ने भी उनसे जो लिया है वो अपनी फहम फरासत से लिया। फौजी छुड़वाए पहले, फौजी मतलब छुड़वाए। ये है कि हमने पहले जंग छेड़ी, उसके बाद फिर जब जंग हो गई तो फौजी छुड़वाए। वो जी छुड़वाए और कई मामलात थे। तो यही हम जंग अगर करते ना, ना करते तो आज हालात और होते। देखे और पानी के मामले के भी ऊपर भी बात। पानी जो है उस पर बात होती है, लेकिन वो फिर पानी का वो कर देते हैं हर दफ़ा, और अगर ज़रूरत नहीं होती तो इतना ज़्यादा छोड़ देते हैं कि हम लोग जो है वो सैलाब में वो कहीं हमारे गाँव डूब जाते हैं। इसमें ये है ना, हमें भी देखना चाहिए, हम डैम बनाए, अगर वो पानी ना छोड़ेंगे, उनके वहाँ पे फ्लड आएगा तो उनका नुकसान है, कोई अपना नुकसान तो नहीं करता। नहीं करता। जी। अच्छा, आप सेकंड ये बताएं, वो ये कहते हैं कि पहले नंबर पे इस टाइम, जैसे इंडिया वालों का ये स्टांस है कि जैसे वो इस टाइम ग्रो कर रहे हैं, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुके हैं, आने वाले टाइम में शायद 3री बनने जा रहे हैं, अल्लाह करे बने भी, हमें फख्र होगा हमारा नेबर ग्रो कर रहा है, ठीक है। वो कहते हैं हम तो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, हमें आपकी क्या जरूरत है? फिर भी हम आपके साथ अगर बातचीत करते हैं, रिलेशन बेहतर करते हैं, तो हमें अटैक मिलता है बदले में, कभी पूंछ अटैक, कभी पुलवामा अटैक, उनका ये स्टांस। जी 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 जी, गुजारिश ये है कि मैं समझता हूँ ये टोटल मिसमैनेजमेंट है। अगर आप उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आप छोटे छोटे अटैक ना करें, फिर आप ना उसके साथ उसे सही वो बढ़ाने की कोशिश करें। मैं समझता हूँ कि इस वक्त सिर्फ भुट्टो साहब को एक दफ़ा नहीं, बिलावल साहब को भी जाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अपनी स्ट्रेटजी से जो उनके नाना थे, जितने काबल, ज़ीरक, फहम फरासत वाले और ज़हीन आदमी थे, इसी तरह उन लोगों से अपनी चीजें मनवा लेनी चाहिए और दोस्ती के जरिए, डायलॉग के जरिए हो सकता है। के जरिए मैं 100% इसी बात से एग्री करता हूँ कि अगर अगर लेट्स सपोज यहाँ से अटैक हो रहे हैं तो वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, इससे हमारा नुकसान है। आप उनका नुकसान करेंगे, उनके 5 जवान शहीद होंगे, 10 होंगे, लेकिन बदले में हमारे यहाँ पे क्या होगा वो आप सोच नहीं सकते, और 75 साल से हो रहा है। सेकेंडली, कहीं ना कहीं मेरे ख्याल में ये बात आती है कि यार शायद पाकिस्तान भी कसूरवार नहीं, शायद इंडिया भी कसूरवार नहीं, कोई थर्ड पार्टी ऐसी है जब देखती है कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर हो रहे हैं, वो ऐसा कुछ ना कुछ करती है। जी हाँ, ऐसी एजेंसीज हैं वाकई, और दूसरे ममालिक की एजेंसीज हैं जो ऐसा करती हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल पावर्स हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि ये हमारे हुक्मरानों को, लीडरशिप को, इसमें इतनी मजबूत स्ट्रेटजी चाहिए, इसमें ऐसी अक्लो दानिश वाले लोग हों कि जो डायलॉग के जरिए उन सब चीज़ों को, जैसे आपने परवेज़ मुशर्रफ साहब इंडिया गए तो काफ़ी सारे लोग, उन दिनों जंग का ख़तरा था बहुत ज़्यादा, तो एक वो सार कॉन्फ्रेंस में गए तो बैठे हुए थे कौन, वाजपेयी साहब, तो उठ के उन्होंने जाके हाथ मिलाया, लोगों को हैरान कर दिया। वाजपेयी साहब खामोश हो गए कि उन दोनों जंग का खतरा था। उन्होंने दुनिया को बताया
कि हम दहशतगर्द नहीं हैं, हम अमन के राही हैं। हम ये जो अकल रखते हैं वो ये बात करते हैं, अगर अगले बंदे को गुस्सा है आप उसका गुस्सा खत्म करने के लिए उसके साथ मोहब्बत का कोई गेस्चर दें। लेकिन अभी यहाँ पे क्या होता है, पूंछ अटैक होता है, वहाँ पे जाहिर बात है उनके जवान मरे हैं, उन्हें गुस्सा आएगा। गुस्सा और आएगा। हमारे यहाँ से ये स्टेटमेंट आती है कि अगर यहाँ पे कुछ किया गया तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि भाई आप इन्वेस्टिगेशन करें, अगर हमारे यहाँ से कोई हुआ तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे, जिस पे उन लोगों में गमो गुस्सा ना आए। हमारी ट्रेड बढ़े, हमारी आज वहाँ अगर हमारी ट्रेड खुल जाती है तो हमारी इकोनॉमी बड़ी बेटर हो जाएगी और हमारी जो इन्फ्लेशन का रेट है ये बहुत नीचे आ जाएगा। ज्यादा फायदा किसको होगा ट्रेड खुलने का, पाकिस्तान को, इंडिया को? मैं कहता हूँ पहले पाकिस्तान को फायदा, कि चीजें सस्ती आएंगी जो कि नहीं आ रही। आप सब्जियों में देखें फिक्स रेट हो गए, इतनी महंगी। अगर ये ट्रेड जब तक खुली हुई थी, यही प्याज आप देखें 100-150 से नीचे जो प्याज 20-30 रुपए किलो था। ये ट्रेड खुलनी चाहिए और इनके आपस के अच्छे डायलॉग हों ताकि वो लोग कश्मीर में भी अटैक कम करें और हमारे साथ उनके ताल्लुकात अच्छे रहें। जंग किसी मसले का हल नहीं है। अभी सिंध में मेडिसिन की शॉर्टेज चल रही है, अभी पाकिस्तान में मेडिसिन की शॉर्टेज चल रही है, महंगी हो रही हैं दवाइयाँ, महंगी हो और रही है। इंडिया को वर्ल्ड फार्मेसी कहा जा रहा है। ऐसे में अगर हम अपनी अकल यूज करें कि भाई नफरत से क्या 75, एक तो हम डिफेंस में इतना पैसा भी लगा देते हैं और फिर दूसरे नंबर पे मेडिसिन के लिए पैसे नहीं है। यही अगर हमारी जो सी स्ट्रेटजी बेहतर हो, हमारी पॉलिसीज बेहतर हो, हम मेडिसिन भी ले सकते हैं और डिफेंस का पैसा एजुकेशन पे लगा सकते हैं। ऐसी बात है। ये बहुत, मैं कहता हूँ जी, आपने एक इंतहाई पॉइंट जो है आपने रेज किया है, इंतहाई अहम पॉइंट है कि हम जो पैसे डिफेंस पे इधर वही हम अपनी किसी अच्छी चीज़ पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे जो लगाएं और हम इसी चीज़ को कम करें। ये चीज़ हमारे फाइनेंस जो हमारे वजीर खारजा साहब हैं, ये उनके जरिए होनी चाहिए और डायलॉग होने चाहिए। फॉरेन मिनिस्टर्स को कहता हूँ मियाँ साहब तो इंडिया बकाया जाया करते थे, लेकिन वो तो जाते थे, उनके भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब भी यहाँ पे आए थे और उन्होंने तो एक बहुत बड़ी क्लियर स्टेटमेंट दी थी कि भाई मैं चाहता हूँ पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कहता हूँ कि आओ मिलके जंग करें, लेकिन जंग करें दहशतगर्दी के खिलाफ, जंग करें गुर्बत के खिलाफ। हमें नहीं था चाहिए कि हम मिल जाते उस टाइम तो बहुत अच्छा था, मिलना चाहिए था, हमें चाहिए था मिलना। और इवन के मियाँ साहब पे इतना प्रेशर था कि मोदी साहब आए तो मियाँ साहब जल्दी गले नहीं मिले। मियाँ साहब पे इतना प्रेशर है, इसका प्रेशर पाकिस्तानी अवाम का कि वो हिंदू को गले मिल रहे हैं और फला। इन्होंने इतना मियाँ साहब को उस वक्त भी लोगों ने यहाँ से बोला, खुदारा इस चीज को नारे लगे, मोदी का जो यार है गद्दार है, इस तरह। आज वो मोदी अपने कंट्री को कहाँ लेके चले गए और वो मियाँ साहब कहाँ पे मौजूद है और उनका कंट्री कहाँ पे मौजूद है सबके सामने। सर आप देखें, फ्यूल वहाँ पे हमारे 292 मिल रहा है, यहाँ पे पेट्रोल इंडिया में पेट्रोल 100 रुपये पे मिल रहा है, यहाँ पे मटन मिल रहा है 2200 रुपये, इंडिया में 640 रुपये किलो बिक रहा है। सब्जियों की बात कर ले, वहाँ पे 20 रुपये 10 रुपये रेट है और यहाँ पे 100, 200, 200-300 रेट है। अगर हमारे रिलेशन अच्छे हों, हम उनसे ट्रेडिंग करें, हम उनसे वेजिटेबल्स मंगवाएं, मीट मंगवाएं और चीज़ें, हमारी देखे ना महंगाई नीचे आती है कि नहीं, दिनों में। लेकिन आजकल क्योंकि हम भी YouTube चैनल चलाते हैं, वहाँ के लोगों की ओपिनियन भी देखते हैं, यहाँ के लोगों की ओपिनियन भी देखते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि भाई अब हमें रिलेशन चाहिए ही नहीं। हम जब रिलेशन बेहतर करने की बात करते हैं आप अटैक करवा देते हो, आप कभी कश्मीर में अटैक करवा देते हो, कभी आप कहीं पे अटैक। उनका ये स्टांस है कि भाई अब हमें पाकिस्तान से रिलेशन चाहिए ही नहीं। इतनी जो सोच, इतना जो गुस्सा उनका भरा है, वो गुस्सा हम कैसे खत्म करेंगे? क्या गुस्से का जवाब गुस्से से देंगे? नहीं सर, गुस्से का जवाब नहीं, उस चीज को उन्हें ठंडा किया जाएगा और एक्सक्यूज के अगर हमारे फौजियों से गलती हुई या कहीं पे तो दोबारा नहीं होगी। आप इन्वेस्टिगेशन करें। अगर हमारे जहां गिल्टी होंगे हम उन्हें करप्ट को सजा देंगे और उनका गुस्सा ठंडा करें, फिर उनके साथ देखें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर आप किसी से अच्छे तलक़ात चाहते हो तो उसे तोहफे तोहफ़ दो और उससे प्यार, इससे प्यार बढ़ता है। आप देखो कि आपकी ट्रेडिंग जो है वो मुतासर हो रही है, आपके कई चीज़ें मुतासर हो गई हैं। आप उनसे मिलें जुलें, उनका गुस्सा, और वो
ऐसी आपने करतारपुर राहदारी भी तो खत्म की, अब बाकी भी राहदारियां खत्म करें। जबरदस्त। हमारा बिजनेस ओपन होना चाहिए। और ये जो सोच है जी, हिंदू से गले मिला मुसलमान से गले मिला, देखें इसमें नुकसान हिंदू का नुकसान हुआ, मुझे ये बताएं। नहीं हुआ, हमारा नुकसान हुआ। नुकसान हमारा, सोच हमें बदलने की जरूरत है। हाँ जी। आप अपने मजहब पे रहना चाहते हो, मैं अपने मजहब पे रहना चाहता हूँ, रहें, डट के रहें, लेकिन अगले की रिस्पेक्ट करें। करें हर सूरत। और इस्लाम ने ये चीजें नहीं कही हैं। कोई हिंदू है तो कोई फला है तो फला है तो उसे नफरत करें, कभी ये नहीं है। ठीक है। इस्लाम जो फैला है वो बजोरे शमशीर तलवार से नहीं, वो प्यार से फैला है। ठीक है। और अब एक प्यारा मैसेज मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक अल्लाह का बंदा उठा मदीने से और क्या था, कुछ नहीं था, कोई घोड़े पे या तलवार पे इस्लाम नहीं फैला। आज पूरी दुनिया में 172 ममालिक ठीक है, में करैक्टर अपने अखलाक की बिना। इखलाक के बिना पे इस्लाम फैला। लेकिन आज हमारे मौलवी हजरात, मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, कुछ बहुत अच्छी बात भी करते हैं, पीस की, मोहब्बत की भी बात करते हैं, लेकिन अक्सर ये नहीं सुनने में आता हम जिहाद करेंगे, हम लाल किले पे झंडा लगाएंगे, हाँ हम जी। यहाँ पे लगाएंगे, और सिर्फ बात है। जब उन्हें कहें आओ भाई लगाओ, हम आपके साथ हैं, तब हम कहते हैं, वो कहते हैं नहीं जी वो तो दारों का काम है। हाँ, नहीं 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 नहीं, उसमें नहीं जाते। और देखें, अब हाफिज सईद साहब वहां से पकड़े गए, वो किसकी बदनामी हुई? पाकिस्तान की हुई ना। जब जहाज 98 में गवाह हुआ, जब 12 दिन जहाज हाईजैक रहा, ऐसे मामलात में खुदारा मुस्लिम्स को वहां पे दहशतगर्द पेंट मत करे। हमारी अपनी हरकतों की वजह हमारी से अपनी हरकतों की वजह से कि आप अच्छे उनके साथ ताल्लुक रखें, ऐसे ताल्लुक रखें कि वो कश्मीर में भी जो है वो फ्रीडम दें, वो कश्मीरियों को भी वो उनका हक दें कि वो खुद ही कहें नहीं यार कश्मीरियों के साथ ना ठीक करें। है, आपकी काफ़ी बातों से मैं एग्री करता हूँ, अच्छा भी लगा आपसे बात करके, लेकिन जो आपने कश्मीर वाली बात की है, मैं खुद कश्मीर गया, पाकिस्तान साइड पे जो कश्मीर है वो विजिट किया, इंडिया साइड पे जो कश्मीर है वो वर्चुअली विजिट किया, वहाँ के जर्नलिस्ट से हमने बात की, वहाँ पे जितनी अब तेज़ी से ग्रोथ आ रही है वो आप देखें, नेट पे जाके सर्च करिए। अगर हमारे यहाँ पे जो कश्मीरी, अगर आपसे कभी किसी से मुलाकात हो तो उनसे पूछेगा यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, फिर बहुत सी चीज़ें क्लियर होगी। चलो जी, यहाँ पे वीडियो ख़त्म हुआ। वीडियो में काफ़ी चीज़ें उन्होंने क्लियर की है, बट हाँ ये तो चीज़ है कि ट्रेड से पाकिस्तान को ज़्यादा फ़ायदा होगा, ना कि इंडिया को। इंडिया को फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो फैक्ट है, अब इसको मानो ना मानो। और कश्मीर की बात तो खुद पाकिस्तान को भी पता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। कश्मीर इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया, दैट्स अ फैक्ट एज वेल। सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और करते हैं रिव्यू नेक्स्ट वीडियो से। जय हिंद।